डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पार्ट 39 लेक्चर नंबर 14 और आज का हमारा टॉपिक है सदारत इंतखाबात 1965, पेज नंबर 45 पर है और हम इसको डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने सदर इसको जो है वो सदर अयूब खान के बाद याह्या खान ने उनको जो है वो पिट किया था। 1962 के ऐड के तहत जनवरी 1965 में सदारत इंतखाब हुआ जिसमें उम्मीदवारों की तादाद 4 थी, लेकिन असल मुकाबला जनरल अयूब और मदर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिना के दरमियान था। तो ये पढ़ते हुए मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पर समझाता हूँ कि मोहतरमा फातिमा जिना वही है जो कैद आजम की बहन थी। कैद आजम 1948 में फौत हो गए थे, लियाकत अली खान 1951 में फौत हो गए। उसके बाद 10 से 15 साल तक मोहतरमा फातिमा जिना खामोश रही। 1965 के इंतखाबात में मोहतरमा फातिमा जिना ने शिरकत की। मद्दे मुकाबिल सदर अयूब थे, जनरल अयूब थे, वो आर्मी चीफ भी थे। वैसे तो 8 उम्मीदवार और पार्टीज और भी थी, लेकिन मेन जो मुकाबला था वो मोहतरमा फातिमा जिना और जनरल अयूब खान के दरमियान था। और ये हमारी तारीख का एक स्याह बाब भी हम इसको कह सकते हैं कि कैद आजम के बाद हमने बानी पाकिस्तान को एक बार फिर शिकस्त दी, या यूं समझ लें कि हमने एक बार फिर उनके साथ जो है वो गलत किया और उनका हक हमने उन्हें नहीं दिया। 1962 के ऐड के तहत जनवरी 1965 में इंतखाबात हुए जिसमें उम्मीदवारों की तादाद 4 थी। असल मुकाबला जनरल अयूब और मोहतरमा फातिमा जिना के दरमियान था। मदर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिना और दरअसल जनरल अयूब खान के कायम करदा आमराना निजाम के साथ खिलाफ थी। आपको किसी ओहदे या इक़्तिदार का लालच नहीं था, लेकिन मुल्क को आमरियत से बचाने के लिए और पार्लिमानी जमहूरी इदारों को बहाल करने की गर्ज से आपने बुढ़ापे और सेहत की कमजोरी के बावजूद इस इंतखाबात में हिस्सा लिया। कैद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बाद मोहतरमा फातिमा जिना ही ऐसी शख्सियत थी जिनको मुल्क में बहुत मकबूलियत हासिल थी। आप मैदान में निकली तो ढाका से कराची तक आपका पुरजोश इस्तकबाल किया गया। अवाम ने 1958 में जिस जोश और जज्बे से मार्शल लॉ का खैर मकदम किया था और जो उम्मीदें उससे वाबस्ता की थी वो सर्द पड़ चुकी थी। उनके जोश और जज्बे का आलम ये था कि मादर मिल्लत के पंडाल में पहुंचने से पहले ही जलसागाह में लोगों की कसीर तादाद पहले से मौजूद होती। अब रीजन क्या थी? 2 रीजन थी। पहली रीजन थी कि मोहतरमा कैद आज़म की बहन थी और इस वजह से पूरे जो मुल्क की आवाम थी वो उनसे मोहब्बत करती थी, प्यार करती थी। दूसरी वजह, जनरल अयूब के मार्शल लॉ को भी पूरे कौम ने जो है वो वेलकम किया था, वोट दिए थे, उनको सदर बनाया था, लेकिन उनसे मायूस हुए थे। उनके काम से, उनकी कारकर्दगी से मायूस थे और अमराना निजाम से अब जान छुड़वाना चाहते थे 11 साल बाद। तो ये 2 वजूहात, नंबर 1 मोहतरमा फातिमा जिना से अवाम की मोहब्बत और नंबर 2 जनरल अयूब के अमराना निजाम से जान छुड़ाना। ये 2 ऐसे मेन पहलू और पॉइंट्स हैं जिनकी बुनियाद पर ये जो है वो इंतखाबात हो रहे थे और मोहतरमा फातिमा जिना को इतनी मोहब्बत मिल रही थी कि आप ढाका का नाम इसलिए आ रहा है कि बंगाल उस वक्त हमारा हिस्सा था, हमारा सूबा था और बाद में वो मुल्क बना 1971 में पीपल पार्टी की वजह से जो है वो ऐसा हुआ था। जो थे पीपल पार्टी के जुल्फ़कार भुट्टो, उसने जो है वो ये पाकिस्तान के साथ जुल्म किया और उसको अलग कर दिया हमसे। वो बंगाल का जो दारुल खिलाफा था, दारुल उस वक्त सूबे का, वो ढाका हुआ करता था। वहाँ से कराची तक जो है वो मोहतरमा मोहतरमा फातिमा जिना को मोहब्बत दी गई और उसका सबूत के तौर पर उसने ये लिखा है कि वो जलसागाह में आने से कबल जो है वो जो पंडाल होता था वो भर चुका होता था। नाइनटीन 1965 में बीडी मेंबरान की तादाद 80,000 से बढ़ाकर 1,20,000 कर दी गई। वे बीडी मेंबरान वही हैं जिनको हमने यूनियन काउंसिल की सतह पर चुना था यूनियन काउंसिल की सतह पर, उनको बीडी मेंबर्स कहा जाता था। 1965 में बीडी मेंबरान की तादाद 80,000 से बढ़ाकर 1,20,000 कर दी गई।
सदर अयूब खान ने हुकूमत चलाने के लिए 1960 में बुनियादी जमहूरियत के निज़ाम के तहत 80,000 बुनियादी जमहूरियत के अरकान का इंतखाब किया था और मार्शल लॉ के दौरान इन अरकान का बुनियादी जमहूरियत से अपनी सदारत की तौसीक करवाई थी। इन अरकान की मुद्दत 1965 में ख़त्म हो रही थी, लिहाजा नवंबर 1964 में इनका दोबारा इंतखाब करवाया गया। 1962 के आइन के मुताबिक इन अरकान को सदर, सूबाई और मरकज़ी असम्बलियों के इंतखाब के लिए इंतखाबी इदारा की हैसियत हासिल थी। बुनियादी जमहूरियत के अरकान ने अयूब खान को अक्सरियत से मुंतखब कर लिया और मोहतरमा फातिमा जिन्ना को शिकस्त का सामना करना। अब ये मेन चीज़ यहाँ पे ये डिस्कस हो रही है कि रीज़न क्या थी फातिमा जिन्ना की शिकस्त थी। जब इतनी मोहब्बत मिल रही थी, अवाम भी चाहती थी, जनरल अयूब से छुटकारा हासिल करना चाहता थी, वेलकम भी किया जा रहा था मोहतरमा को और उनके लिए बोल भी रहे थे, लेकिन वो जीत क्यों ना सकी। तो यहाँ पे हम इसको देखते हैं रीज़न कि पहली रीज़न जो उसने हमें बताई वो ये है कि जो 80,000 मुल्क को चलाने के लिए यूनियन काउंसिल की सतह से स्टार्ट किया था चुनाव, तो वो सारे के सारे जनरल अयूब के नामजद करदा थे, पहली बात। दूसरी बात कि उनको बढ़ाकर 1,20,000 कर दिया उनकी मुद्दत खत्म होने से कबल और दोबारा इलेक्शन भी करवा दिया जनरल अयूब ने, उनको दोबारा मुंतखब कर लिया। तो क्योंकि उनको मुंतखब जनरल अयूब ने किया था, लिहाजा उन्होंने दोबारा जो है वो वोटिंग भी जनरल अयूब के हक में कर दी। नतीजे में सदर को उसको जो है वो सूबाई सतह पर, जिलाई सतह पर, यूनियन काउंसिल की सतह पर उनको वोट ज़्यादा मिल गए। इस तरह जो अक्सरियत से उसको दोबारा मुंतखब कर लिया सदर और मोहतरमा फातिमा जिन्ना को शिकस्त का सामना करना पड़ गया। सियासत पर इन इंतखाबात का असर क्या हुआ? बुनियादी जमहूरियतों के निज़ाम अयूब खान के ज़वाल का अहम सबब बना। पाकिस्तान की हिज़्ब मुखालिफ की तमाम सियासी जमातों ने इन नाम नहाद इंतखाबात में अयूब खान पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया। मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ किया। मशरक़ी पाकिस्तान में शदीद एहसास महरूमी और एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ ने जन्म लिया। ये जो बांग्लादेश हमसे अलग हुआ, बंगाल, पहला आगाज़ उसका 1965 में हुआ एहसास महरूमी से। मशरक़ी पाकिस्तान के अवाम ने 6 नुकाती मुतालबे में एक नए आइन का मुतालबा कर दिया। जमाती और इलाकाई अनासिर की एक मुश्तरका अवामी तहरीक शुरू हुई। जनरल अयूब के खिलाफ अवाम ने अलम बगावत बुलंद कर दिया, जिसने इस हुकूमत को हिला कर रख दिया और जो है वो एक बार हम ये कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान ऐसी सियासत थी वो भूचाल का शिकार हुई और सबसे बड़ा जो पाकिस्तान पर असर पड़ा वो हमसे बंगाल का अलग हो जाना, हमारा एक बाजू कट जाना, उसका आगाज़ भी जनरल अयूब के दौर में शुरू हुआ और उक्ता इख्तिताम पीपल पार्टी ने जुल्फ़िकार भुट्टो ने किया और उसने हमारे से उसको अलग कर दिया। इसके बाद अगर हम देखें कि पाकिस्तान को जो है वो अब तक के जिन हालात से गुजरा है पाकिस्तान और उसका सिस्टम, तो हम ये कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी अभी तक पॉसिबल नहीं हुई। क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक जो जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, वो स्टेबल नहीं हो सकी। 10-10 साल, 11-11 साल दरमियान में मार्शल लॉ है, ठीक है, याह्या खान है, अयूब है, जनरल मुशर्रफ है, जो बाकी बचे कुछ टाइम, उसके अंदर जो हमारी जमहूरियत ने कारनामे किए जो है वो, तो उसने भी मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाया। नतीजा क्या है कि हम 70 से 72 साल का मुल्क होने के बावजूद हम उस तरह डेवलप नहीं कर सके जितना हमसे आधी उम्र के मुल्क जैसा कि चाइना है, बांग्लादेश है, वो कर गए। रीज़न क्या थी कि हमारा जो सिस्टम था वो स्टेबल नहीं हो सका, डेमोक्रेसी स्टेबल नहीं हो सकी और हम पीछे रह गए। और इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल किसको ठहराएंगे? अपने आप को, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि अयूब को, जनरल अयूब को वोट कौन दे रहा है? पाकिस्तानी अवाम दे रही थी। मोहतरमा फातिमा जिन्ना को हरा दिया, ठीक है, याह्या को, जनरल मुशर्रफ को हमने सिलेक्ट किया, हमारे सिलेक्ट किए हुए नुमाइंदों ने सिलेक्ट किया था, ठीक है, और हमने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ियाँ मारी। और उसके बाद अगर स्टेबिलिटी पॉसिबल होती भी तो वो एक बार फिर जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो है वो इंतखाबात में नारा लगा दिया उधर तुम इधर हम, इसका नतीजा क्या निकला कि मुल्क इकट्ठा होने के बजाय
अलग हुआ और बंगाल ने अपने आप को हमसे अलग होने का जो है ऐलान करके बगावत करके हमसे वो अलग हो गए। ये जो सुनहरी कारनामा है ये पाकिस्तान पीपल पार्टी ने सरंजाम दिया और हमें एक और से महरूम किया। इंशाल्लाह कल पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंगें हुई हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह।